हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम राजस्थान के विस्तार रूप को शॉर्ट रूप से पढ़ेंगे, जिनमें चार मुख्य बिंदु हैं। पहला है राजस्थान की उत्पत्ति, दूसरा है राजस्थान की स्थिति, तीसरा है राजस्थान का विस्तार एवं चौथा है राजस्थान की आकृति एवं आकार। हम इन चारों बिंदुओं को कुछ को थ्योरी से और कुछ को शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय अपना ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान की उत्पत्ति। Make it move, make it groove. राजस्थान की उत्पत्ति के सिद्धांत को जानने से पहले हम विश्व की उत्पत्ति के सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। यह विश्व का मानचित्र है, जो जल और थल दो भागों में बटा है। जलीय क्षेत्र को पैथालासा कहा जाता है और स्थलीय क्षेत्र को पेंजिया कहा जाता है। जो जलीय क्षेत्र पैथालासा है वह 70.80% है और स्थलीय क्षेत्र, जिसे हम पेंजिया कहा है हमने, वह 29.20% है। कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कि समस्त विश्व में 70.80% जल और 29.20% स्थल है। अब हम जानेंगे कि पेंजिया क्या है और पैथालासा क्या है। यहाँ पर अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, इन्होंने समस्त महाद्वीपीय गोले को पेंजिया कहा था, जिससे कालांतर में महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। अब हम अल्फ्रेड वैगनर द्वारा प्रतिपादित कुछ कथनों को पढ़ेंगे। अल्फ्रेड वैगनर ने 1972 में समस्त महाद्वीपीय गोले को पेंजिया कहा था, जिससे कालांतर में महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने स्थल मार्ग, जिसे भूभाग कहते हैं, स्थल मार्ग के चारों तरफ पानी वाले भाग को पैथालासा कहा है, जिससे कालांतर में महासागरों की उत्पत्ति हुई थी। वैगनर ने पेंजिया को दो भागों में बांटा, पहला अंगारा लैंड उत्तरी भाग और दूसरा गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग। इन दोनों के मध्य भूसन्नति यानी दबाव के कारण तैथिस सागर का निर्माण हुआ। हमारा राजस्थान का जो मरुस्थल है वह तैथिस सागर का ही अवशेष है। अब हम राजस्थान की उत्पत्ति पेंजिया के किस भाग से हुई है वह जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जयपुर के जीटी मॉल में चलना होगा। जीटी मॉल, जी से गोंडवाना लैंड और टी से तैथिस सागर। दोस्तों, जीटी हमारी ट्रिक रहेगी, जिसमें जी गोंडवाना लैंड है और टी तैथिस सागर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अरावली प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश, जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है और उत्पत्ति के आधार पर पेंजिया के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब तैथिस सागर, राजस्थान के थार का मरुस्थल पेंजिया के तैथिस सागर का हिस्सा है, जो कि अब पूर्वी मैदान की ओर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अरावली या हाड़ौती प्रदेश पेंजिया के किस भाग का हिस्सा है, जिसका उत्तर होगा गोंडवाना लैंड। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बनता है कि थार का मरुस्थल पेंजिया के किस भाग का हिस्सा है, जिसका उत्तर है तैथिस सागर, जो कि पेंजिया के गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के दबाव से यानी भूसन्नति के कारण उत्पन्न हुआ।